Hello everyone, welcome to Online Library and my name is Vicky Verma. Today we will discuss 10th poem Amanda by Robin Klein. Amanda poem is related to a girl who uses her imagination to live in the normal world. लेकिन उसके पास बहुत सारी कमियां रहती है जिसके कारण उसकी माँ उन्हें डांटती है अमेंडा को। हर टाइम अमेंडा की मदर अमेंडा को क्रिटिसाइज़ करती है उसके रेगुलर रूटीन के लिए, क्योंकि उसका जो रूटीन है रेगुलर वो सही नहीं रहता है। अब यहाँ पे इस पोएम में हम लोग देखेंगे कि अमेंडा जो है वो किस तरीके का इमेजिनेशन यूज़ करती है और कैसे वो अपने को ऑर्फन कहती है यानी अनाथ बच्चा कहती है और अपने मदर से छुटकारा पाना चाहती है, और रेपुंजल भी कहती है खुद को। चलिए देखते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन और एक्सप्लेनेशन समझते हैं इस पोएम का। सो दिस इज फर्स्ट स्टैंजा जो स्टार्ट होता है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। ये जो उसकी मदर बोल रही है, मना कर रही है अमेंडा को, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। क्या क्या कहा गया है? डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। बाइट जो नेल बाइटिंग का प्रोसेस होता है, जो छोटे बच्चे टीनेजर्स नाखून काटने के लिए यूज़ करते हैं अपने माउथ को, तो उससे कहा जाता है कि आप इसे यूज़ मत करो। उसकी माँ अमेंडा को मना करती है। हंच मतलब कुबड़ेपन का जो कंधा होता है उसे कहा गया, बेंड आप कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पे जो कंधा अपना वो मोड़ती है उसे भी मना करती है उसकी मदर। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अब यहाँ पे क्या स्लॉचिंग मतलब क्या? एक लेज़ी वे में अमेंडा यहाँ पे बैठ रही है, तो इसे स्लॉचिंग कहा गया है। तो लेज़ीनेस नहीं रखना है, इसीलिए उसकी माँ मना कर रही है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है इस पूरे स्टैंजा में, तो अमेंडा को 3 चीज़ों के लिए मना किया जा रहा है, यानी कि अमेंडा ये सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करती और अपने तरीके से बैठती है। ये तो हो गया पैराग्राफ जिसमें कि बोला जा रहा है। अब इसमें जान लीजिए अमेंडा जो वर्ड है वो रिपीट हुआ है, ठीक है। वो एक छोटी सी लड़की है और यहाँ पे बार बार बैड हैबिट के लिए उसकी माँ उसे पूछ रही है, मना कर रही है कि ये नहीं करना है। अब डोंट बाइट और डोंट हंच, यहाँ पे भी जो वर्ड डोंट यूज़ हुआ है वो एनाफोरा कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे राइमिंग स्कीम जो अगर इस पूरे स्टैंजा का देखे तो A है, ये आपका राइमिंग स्कीम हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। रिपीटेशन अमेंडा तो मैंने पहले ही बता दिया, ये है। अब यहाँ पे उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है वो आपका ब्रैकेट में है। अब ब्रैकेट वाले को देखते हैं। देयर इज अ लैंग्वेड एमरेंट सी वेयर द सोल inhabitant in is me, a mermaid drifting blissfully। अब ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, सॉरी स्टैंजा दिया हुआ है ब्रैकेट में, ये अमेंडा का इमेजिनेशन है। जो पहला पैराग्राफ पहला स्टैंजा है वो उसकी मदद मना करती है, और दूसरा यानी कि हर एक दूसरा स्टैंजा यानी सेकेंड फोर्थ जो ये स्टैंजास रहेंगे वो ब्रैकेट्स में रहेंगे। तो ये अमेंडा का इमेजिनेशन है जिसको यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, और वो क्या सोचती है अपने माँ के बारे में। तो यहाँ पे जब उसकी माँ उसे डांट रही है तो वो क्या सोचती है कि वो सिर्फ यही चाहे कि जो यहाँ पे लैंग्वेड, पहले तो वर्ड मीनिंग समझ लीजिए। लैंग्वेड मतलब रिलैक्स्ड होता है, और एमरेंट मतलब ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर यानी एमरेंट सी यानी ग्रीन कलर का सी के बारे में बात कहा गया है, और इनहैबिटेंट मतलब रेसिडेंट यानी वहाँ का रहने वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्लिसफुल जो वर्ड यूज़ हुआ उसका मतलब हैप्पीली है। अब इसके मीनिंग को पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं। तो वो क्या इमेजिनेशन करती है इस पैराग्राफ इस स्टैंजा में जो कि ब्रैकेट से बंद है, तो वो इमेजिन करती है कि जो डीप ग्रीन सी है वो चाहती है कि उसमें वो अकेले रहे, जो ब्यूटीफुल ग्रीन सी है उसमें वो अकेले रहे। और किस तरीके से? तो मरमेड की तरह। मरमेड आप लोगों को पता होगा जल परी को कहा जाता है, और अकेले रहे और वो अपने लाइफ को, खुद को जो लाइफ है वो रिलैक्स तरीके से
रहा करे। ये बात इस पूरे ब्रैकेट के स्टैंजा में कहा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इसके बाद जब देखते हैं तो थर्ड स्टैंजा आता है। अब थर्ड स्टैंजा में उसकी मदर फिर से कुछ उसे बता रही है। क्या बोल रही है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अब फिर से यहाँ पे अमेंडा वर्ड रिपीट हो रहा है और फिर से उसकी मदर इसे कुछ बोल रही है। क्या क्या बोल रही है, तो यहाँ पे बोल रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमेंडा, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम, तो यहाँ पे उसे क्लीन करने की बात कही जा रही है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, तो इस थर्ड सेंटेंस में भी यहाँ पे कह रहे उसकी मदर कि क्या तुमने अपने शूज क्लीन किए अमेंडा। तो ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस बार फिर उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्शन दे रही है। टीनेज लड़की है और वो कहती है कि इंक्वायरी करती है उस लड़की से कि उसने होमवर्क किया या नहीं, रूम साफ़ किया या नहीं, और रिमाइंड करती है शूज़ भी साफ़ करने के लिए बोलती है। अब ये कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस पूछ रही है उसके वर्क को लेकर, लेकिन अब यहाँ पे अमेंडा जब ये सारी बातों को, इंस्ट्रक्शंस को, अपने मदर को इंस्ट्रक्शंस को सुनती है तो फिर से क्या इमेजिन करती है, फिर से ब्रैकेट में दिया गया है। क्या दिया गया है, तो ब्रैकेट वाले स्टैंजा को देखते हैं। आई एम एन ऑर्फिन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब यहाँ पे वो क्या इमेजिन कर रही है, तो उसका जो इमेजिनेशन है वो खुद से सोच रही है कि वो ऑर्फन है, अनाथ है और सड़क में इधर उधर घूम रही है। इसका मतलब क्या कि वो ये इमेजिन करना चाहती है कि वो बिना पेरेंट्स के रहे, तभी वो अच्छा रहेगी, फ्रीली वो घूम पाएगी स्ट्रीट में। और फिर वो क्या सोचती है कि यहाँ पे जो डस्ट है उसके डिज़ाइंस को वो ड्रॉ करे और फीट जो उस नंगे पैर से, यानी जो अनकवर्ड पैर हैं उसके, उससे वो घूम सके। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वो जो अमेंडा यहाँ लड़की है वो बिल्कुल अपने मदर के अपोजिट थिंकिंग रखती है। यहाँ पे उसकी मदर बार बार उसे बहुत बार इंक्वायरी करती है और उसे चाहती है कि समझा सके, जो वर्क है उसे करना चाहिए, लेकिन ये हर बार क्या करती है, कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन को बहुत दूर रखती है और एकदम अलग रहना चाहती है। तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि अपोजिट मीनिंग या बिल्कुल उल्टा का दिया हुआ है, जो अमेंडा अपनी मदर की बात को नहीं यूज़ करना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे एनाफोरा फिर से आ जाएगा, डिड यू और डिड यू। तो एनाफोरा जब वर्ड रिपीट होते हैं तो वो आ जाएगा, और रिपीटेशन आपको अमेंडा मैंने बताया ही है। और साइलेंस इज गोल्डन, तो यहाँ पे मेटाफोर यूज हुआ है। अब साइलेंस इज लाइक अगर गोल्डन रहता तो वो सिमिली हो जाता, लेकिन यहाँ पे लाइक या एज नहीं दिया हुआ है, इसीलिए वो मेटाफोर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। नेक्स्ट स्टैंजा क्या कहता है, तो डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब यहाँ पे एक्ने का मतलब सबको पता है, पिंपल्स होता है। और यहाँ पे उसकी मदर क्या कहती है, फिर से मना करती है। क्या, किस लिए, तो वो डिसअलाउ करती है वो कि चॉकलेट ना खाए। क्यों ना खाए, क्योंकि उसके पिंपल्स आ जाते हैं चेहरे पे जब भी वो चॉकलेट खाती है। ठीक है, तो ये मना किया जा रहा है। अब यहाँ पे फिर भी जो इतनी बात कही जा रही है अमेंडा को, स्कोल्ड किया जा रहा है, डांटा जा रहा है, तब भी वो अपनी मदर की इन सारी बातों को क्या करती है, नज़रअंदाज करती है और अटेंशन नहीं देती है। और फिर से वो सोचती है किसके बारे में, तो अपने इमेजिनेशन के बारे में, और फिर से वो इमेजिनेशन यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है। आइए इसे पढ़ते हैं। आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल बी सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब यहाँ पे रेपुंजल का अगर आप स्टोरी या फेरी टेल पढ़े होंगे तो इसमें पता होगा कि एक टावर में रेपुंजल रहती है और वहाँ पे ब्रदर जो ग्रीम है उसके द्वारा ये स्टोरी बनाया गया है, पूरा सेट है।
और ट्रैंक्विलिन मतलब क्या होता है, ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है, काम या क्वाइट, और रेयर मतलब अनकॉमन। तो अब इस इमेजिनेशन में क्या कह रही है अमेंडा, कि अमेंडा खुद को रेपुंजल की तरह ट्रीट करना चाहती है। वो इमेजिन करती है कि जैसे वो रेपुंजल हो, ठीक है। और वो रेपुंजल का कैरेक्टर अब जान लीजिए क्या है फिर से। तो एक कैप्चर्ड है एक टावर में एक विच यानी चुड़ैल के द्वारा, और वो विच जो है यूज्ड करती है क्या, तो रेपुंजल के लॉन्ग हेयर को, किस लिए, तो उस टावर में चढ़ने के लिए। यानी यहाँ पे शायद अपनी मदर को ही वो विच कह रही है, चुड़ैल कह रही है, ठीक है। सो अब यहाँ पे अपने लाइफ को रेपुंजल की तरह फील कर रही है कि लाइफ में जो टावर है वो पीसफुल है, जो टावर है वो अनयूजुअल पीसफुल को लाता है। क्यों, क्योंकि वो अभी अकेले नहीं रह सकती है फ्रीली, इसीलिए वो कंफर्म करती है कि वो जो रेपुंजल है, यानी अमेंडा खुद को रेपुंजल बता रही है, और उस टावर से बाल कभी भी नीचे नहीं डालेगी, जिससे कि वो चुड़ैल या और कोई भी उसके लाइफ में या उसके पीसफुल माइंड में कोई भी ना आ सके। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एल्यूजन यहाँ यूज़ हुआ है। क्यों एल्यूजन यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, तो जो फेमस फेरी टेल कैरेक्टर है रेपुंजल का, उसका यूज़ किया गया है, ठीक है। और इसका राइमिंग स्कीम थोड़ा चेंज हो जाता है, क्या होता है, तो AA और GGG, क्योंकि अमेंडा और यू फिर अमेंडा यूज़ हुआ है, फिर केयर रेयर हेयर ये यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिए। अब लेकिन यहाँ पे फिर से उसकी मदर ट्राई करती है कि अमेंडा को फिर से कुछ बोले, क्या बोले, तो नेक्स्ट स्टैंजा में हम लोग अभी देखेंगे। स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। अब स्लकिंग मतलब क्या होता है, तो टू बी इन अ बैड मूड, अगर किसी का खराब मूड रहे तो उसे स्लकिंग कहते हैं। मूडी मतलब अनस्टेबल, मतलब अभी कुछ और कर रहा हो कोई व्यक्ति तो 5 मिनट बाद कुछ और करेगा। नेग्ड मतलब हैरास होता है, ठीक है। तो अब इस स्टैंजा में जो अमेंडा की मदर है वह वार्न करती है किसे, तो अमेंडा को, किस लिए, तो जो ऑड मैनर में बिहेव कर रही है उसके लिए। अब वो बोलती है कि ये जो बैड मूड, जिस तरह तुम बैड मूड में रहते हो उसमें रहना बंद कर दो। और वो ये ब्लेम भी करती है कि इस तरह का अनस्टेबल मूड में नहीं रहना चाहिए, उसे डांटती भी है। और ये सोचती है कि जो लोग हैं वो ये सोचेंगे कि अमांडा जो है वो हर वक्त अपने मदर के द्वारा क्या किया जाता है, उसे परेशान किया जाता है। तो ये उसकी मदर बोलती भी है कि लोग तो यही सोचेंगे कि उसकी मदर जो है वो काफ़ी हैरास है, बहुत परेशान करती है अमांडा को। तो ये पूरा पोएम है जिसमें बताया गया है कि अमांडा अपने मदर के बातों को इग्नोर करती है और ये सोचती है कि अपना एक अलग लाइफ हो जिस तरीके से वो इमेजिन करे। बेसिकली यहाँ पे जो टीनेजर्स गर्ल्स होते हैं, कुछ गर्ल्स के दिमाग में ये सारी बातें आती हैं। तो इस पोएम के द्वारा जो पोएट हैं, जो पोएटेस है, वो ये कन्वे करना चाहते हैं कि इस तरह के थॉट्स दिमाग में नहीं आने चाहिए और जो मदर बताती है वो सही रहता है। तो ये कंपेयर किया गया है, एक ये सटायर है, व्यंग है, जो कि बच्चों को थोड़ा समझना चाहिए। आज के लिए इस पोएम में इतना ही। अगर किसी भी तरह का डाउट हो या कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या पूछे अपना डाउट। सो दिस वॉज द पोएम ऑफ अमेंडा, of a teenage girl who is thinking that her mother is scolding just to get enjoyment, and Amanda is getting irritation from this scolding and that kind of behavior from her mother. But the main thing is that her mother was instructing Amanda that how to behave and how to do the work. Anyway, how did you think about Amanda and what kind of behavior Amanda had in this poem? Comment below, and if you want to ask any question then you can follow me on Instagram or FB.
which is my personal account. For today, that's it. Jai Hind, Jai Bharat. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever